बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया नंबर 48। रवाता अफनान, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी। ठीक है। और डिटेल्स के साथ दिस इज अ कॉमन नाम। तो सम टाइप ऑफ ब्रांचेस और कुछ टाइप की ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था, क्या क्या हो सकती हैं। अब पॉइंट इज के ये जो भी डिस्कशन होती है खास तौर पे जो नकेरा के हिसाब से, जैसे अब ये नकेरा है ना, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मे बी ब्रांचेस बहुत बड़ी हो। ठीक है। मे बी ट्री हाउस बन सके, मे बी उसके अंदर मतलब डिफरेंट क्वालिटीज। लैंग्वेज उस चीज को अवॉइड नहीं कर रही, लेकिन 100% सपोर्ट भी नहीं कर रही। तो दैट इज जस्ट टू गेट योर ब्रेन थिंकिंग कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। क्या ऐसे होगा, मे बी नॉट। तो हमेशा ये वाली चीज को अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश किया करें कि जब भी कुरान की जिस आयत की कोई भी बंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हार्ड लैंग्वेज कोडेड क्या बात है, क्योंकि उसको तो रिफ्यूट हम कर नहीं सकते। उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड अपॉन हो रहा है वो फिर मे बी इसमें चला जाता है। तो उसके ऊपर फिर एक बात हो सकती है कि ये कितने हद तक सही है, कितना नहीं है, कहाँ पे आप अग्री करते हो, कहाँ पे आप नहीं करते। कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर लैंग्वेज के अगेंस्ट जा रहे हैं, वहां पे फिर आप कहते हो कि नहीं सॉरी, ये जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बनाया था ये भी इधर आके लैंग्वेज के अगेंस्ट चला गया, तो इसलिए हम इस आर्ग्यूमेंट में बिलीव नहीं करेंगे। तो कुरान ऐसे आपको गाइड करता है। होता ही है कि कुछ आयत के अंदर जब आप इस तरीके से थोड़ा पॉन्डर अपॉन करते हो, तो कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स आप वहां से पिक करोगे। जब वो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पिक करोगे तो हो सकता है आप ठीक हो, बट दूसरी साइड पे हो सकता है आप गलत भी हो। ठीक है। तो अगर आप ठीक हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप गलत हो तो कुरान हैज दिस अमेजिंग थिंग कि इट ऑटोमेटिकली फिक्सेस इटसेल्फ। ठीक है। कुछ आयत आगे जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट के बारे में कोई ना कोई रिबटल या कोई ना कोई कोई ना कोई स्टेटमेंट अल्लाह ताला खुद ब खुद मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो कुरान को जब आप पढ़ रहे हो, जब आप इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, या खास तौर पे जैसे मेरी एक आदत है, आई टेल यू अबाउट ऑल द सोर्सेज आई गेट दीज थिंग्स फ्रॉम। राइट। बैठ के भी हम लोग अक्सर करते हैं, अच्छा ठीक है जी इसकी वर्ड एपिटोमॉलॉजीज निकालें, इधर ये बनता है इधर वो बनता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम जब कर रहे होते हैं, इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे से कोई काउंटर चीज, कोई काउंटर चेक। हाँ, यू माइट वांट टू हैव अ डिस्कशन, उसके लिए आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल। लेकिन यू माइट नॉट नीड मी स्पेसिफिकली टू गेट इनटू एन आई, विच अगेन इज अ वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। क्योंकि कुरान इज बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला, इसमें किसी तीसरे बंदे को नहीं आना चाहिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम डिस्कशन करें, लेकिन आपने अपना पॉन्डर खुद करना है। आप अगर मेरे पॉइंट्स पे पॉन्डर कर रहे हो तो फिर तो आप मेरे पॉन्डर का सहारा ले रहे हो ना, विच इज नॉट बैड थिंग, बट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू पॉन्डर इन योरसेल्फ इवेंचुअली। अंडरस्टैंड दिस कि परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है कि मेरे से गलती हो गई तो क्या होगा। क्योंकि जब अगर आपसे गलती हो गई किसी भी पॉइंट पे, हैव दिस थिंग इन यू कि आगे अगर कुरान ने आपके उस माइंडसेट को रिबटल किया है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, कंफर्मेशन बायस के अंदर ना पड़ो। ठीक है। Okay, that is like another discussion for I guess some other time. Let's move forward. आया नंबर 49 तक हम लोग कवर कर चुके थे। Let's get into आया नंबर 50। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोग जन्नत के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जन्नत में जो जन्नत के पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जन्नत का क्या होगा। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि देयर इज गोइंग टू बी गार्डन्स। ठीक है। एंड गार्डन्स के बाद देयर इज गोइंग टू बी ब्रांचेस। राइट। मेक सेंस। क्योंकि गार्डन है, गार्डन के अंदर पहली चीज जो आप नोट करते हो एक्चुअली वो ब्रांचेस होती है। उसका जो उसकी जो ब्रेड्थ होती है, उसकी जो हाइट होती है, वो अल्टीमेटली उसकी ब्रांचेस पे डिपेंड करती है। तो दैट इज द थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। अब जो अगली आया है दैट इज फी हिमा। माँ गोज फॉर, इट्स इट्स मोर लाइक माँ नहीं, हेमा। ठीक है। फी मीन्स, फी मीन्स उसके अंदर। ठीक है। माँ मीन्स दोनों में, इन दोनों के अंदर आईनानी, दो चश्मे हैं, तजरियान तजरियान,
जो फ्लो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये दो आईनान, आईनान का जो वर्ड है, दिस अगेन इज वेरी मजेदार। ठीक है। आईनान डज नॉट एक्चुअली मीन स्प्रिंग। ठीक है। कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा कि व्हाट डज आईनान एक्चुअली मीन? एनी थॉट्स, एनी आइडियाज? आइन किसको कहते हैं? एनी वाटर बॉडी। ठीक है। आइन कहते हैं किसी भी वाटर बॉडी को। तजरियान, जो ये सेकंड वर्ड हमारे पास आता है, तजरियान, दिस एक्चुअली मीन्स के a thing that is going to be flowing। ठीक है। कि वो दोनों के दोनों वाटर बॉडीज जो है वो फ्लो कर रही होंगी। इन दोनों चीजों को जब आप साइड बाय साइड रखते हो तो यू अंडरस्टैंड मे बी देर इज अ स्प्रिंग। नाउ, कैन एनीबडी टेल मी अदर पॉसिबिलिटीज, अदर वाटर बॉडीज विच फ्लो? कोई ऐसी मुझे वाटर बॉडी बताएगा जो कि फ्लो करती है? वन इज स्प्रिंग्स, और क्या हो सकती है? राघव भाई, आइन आंखों को भी कहते हैं क्योंकि आंखें जो है उनमें से भी पानी निकलता है। ठीक है। तो या आइन आंखों को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आइन जो है दैट एक्चुअली मीन्स वाटर। सो और कौन सी वाटर बॉडी हो सकती है जो फ्लो कर सके? Rivers, रिवर्स। गुड। व्हाट एल्स? oceans. ओशंस डोंट फ्लो। Okay. और वाटरफॉल, वाटरफॉल्स और स्ट्रीम्स। ठीक है। चश्मों को स्प्रिंग्स कहते हैं तो वो हो गए। अब आपके पास इसके अंदर क्या कुछ आ गया? अब देखिए सर, स्प्रिंग्स यानी कि चश्मे, रिवर्स यानी कि दरिया, स्ट्रीम्स यानी कि वो छोटे छोटे जो आपकी आ, क्या नहर से छोटे होते हैं, गेस, राइट? जो पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी, उनको स्ट्रीम्स कहते हैं। देन यू हैव वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स एक्चुअली झरनों को कहा जाता है। अब ये चारों की चारों चीजें आईनान के ऊपर अफेक्ट होती हैं। ठीक है। तो अब ये दो है। ठीक हो क्या? अब ये जो दो है, पहली चीज आईनान, कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि टू कैन ऑल्सो मीन टू, बट टू कैन ऑल्सो मीन वन मोर नंबर। व्हाट वाज दैट? नो? And like many in a sense कि बार बार. या, ठीक है, इट कैन मीन टू, कैन मीन मेनी। अच्छा, अब यहाँ पे दो की बात हो रही है, एवरीथिंग कमिंग इन पेयर्स, जन्नतें भी आपको दो हैं, उन दोनों के अंदर दो दो फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आई वांट यू गाइस टू ब्रेनस्टॉर्म अ बिट। अभी तक आप लोगों को जन्नत के स्प्रिंग्स के बारे में जितना कुछ पता है, उसको अगर आप पेयर्स में डिवाइड करो तो क्या पेयर्स आपके सामने आते हैं? ठीक है। क्या क्या, किन किन चीजों की नहरें होंगी जन्नत? अभी हम वाटरफॉल की बात नहीं कर रहे। टेल मी ऑल द थिंग्स जो आप लोगों ने सुनी हुई। दूध, मिल्क, और
What else? हनी। shit. ठीक है। मजेदार बात क्या है कि जो आइन है, ये जो वर्ड है आइन, दिस actually can mean milk and honey because it means anything that flows. ठीक है। तो पानी भी इसमें आता है, पानी के अलावा एवरी अदर फ्लोइंग थिंग भी आ जाती है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर रिवर्स, तो इस पे आपको हदीस मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो उन्होंने देखा कि सिदरतुल मुंतहा से दो अ, दरिया जा रहे हैं जो कि जन्नत के दरिया हैं। तो आपको वाटर के भी मिलते हैं। अब पॉइंट इज कि अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो दो पे, तो वो दो में मिल्क और हनी हो गया, तो फिर पानी क्या, पानी का बंदोबस्त हमने उधर से कहाँ से करा, पानी नहीं मिलेगा। और अगर पानी वाले पे आप चले जाओ तो हनी और मिल्क नहीं मिलेंगे, या पानी जो है वो आगे जाके हनी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डज नॉट सीम प्रोबेबल। ठीक है, आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो ये वाली जो चीज, ठीक है, इट कैन मीन मैनी। और इमेजिन यू स्टैंडिंग एट अ प्लेस, ठीक है, दिस इज मिस्टर पीटर्स। मिस्टर पीटर्स एंड पे मुसलमान हो गए थे, तो अब वो जन्नत में चलेंगे, ठीक है। अब ये जो मिस्टर पीटर्स है, ये एक जगह पे खड़े हैं विच इज लाइक ओडियम, राइट, इस तरीके से। उनकी जन्नत है, उनकी मर्जी। एंड यहाँ पे यू गेट अ वाटरफॉल कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, एंड इसके सामने यू गेट लाइक अ माउंटेन, ठीक है। तो यू गेट लाइक इस तरह की एक कंप्लीट माउंटेन रिज, राइट। एंड उसके अंदर व्हाट यू सी इज के देयर इज अ waterfall coming from that side, then there is another waterfall which is coming from this mountain, and then there is another waterfall that is coming from this crevice over here, and then there's another waterfall which is coming right from underneath। कि ये जो पोडियम है सारा का सारा, ये पोडियम ग्लास का बना हुआ, ठीक है। और ये जो पानी है ये बिल्कुल इसके नीचे से यहाँ से फ्लो कर रहा है। और ये जो नीचे वाला एरिया बन रहा है, ये सारा का सारा एक रिवर सॉर्ट ऑफ बन रहा है, जिसके अंदर इस तरीके से मल्टीपल वाटरफॉल्स के दिस, यहाँ पे भी एक आ रहा है, ठीक हो गया। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी अ व्यू, कि एक पानी वो है जो कि उसके पाँव के नीचे से आपका जा रहा है, और दूसरा पानी वो है जो एक इधर से जा रहा है, और दूसरा पानी वो है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मीन दीज। तो आइनान अगेन इज नकेरा या मार्फा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन? Common? प्रॉपर नाउन है ये। प्रॉपर कैसे? आला आएगा तो प्रॉपर होगा ना, नहीं? ओ अच्छा, ये वो है ना, ये प्लू- वैसे ये मोनस है। हाँ, मॉनस है। और दूसरा, अगर ये प्लूरल ना होता तो फिर यहाँ पे हम तनवीन देखते, जब ये प्लूरल है तो वो देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक ओके। है। तो अब आईना, आईनान इटसेल्फ चूंकि प्लूरल है, तो यहाँ पे नकिरा है, सॉरी, कॉमन है। दैट मीन्स कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और अभी हम करेंगे एक अदद जन्नत में ट्रिप, ठीक है। अब आप गए जन्नत में, आई वॉन्ट यू गैस टू एक्चुअली इमेजिन दिस, राइट। पहले हमने जहन्नम इमेजिन की थी, अब हम जन्नत करते हैं। क्या? देखो, सबसे पहले आप जन्नत में गए एंड यू गेट लाइक टू सेपरेट जन्नत। पहले आप बाहर वाले गार्डन के अंदर से गए। अब मैं एक मंजर कशी करूं, मैं इन सब में से, सारे पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट पे का, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैं नहीं मेंशन कर, जस्ट टू गिव यू वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द व्यू, कैन बी मल्टीपल, बट हम एक की बात करते हैं। आप एक एंटर हुए, और एंटर होने के बाद सामने वाला एक गार्डन था, आपने वो गार्डन पूरा का पूरा क्रॉस किया, लंबा सा चौड़ा ड्राइववे, अपनी रोल्स रॉयस में आप जा रहे हो, और जाके तो आप एक घर के अंदर एंटर हुए, और घर की बैक साइड पे आप एक अपने गार्डन को
जैसे ही आप घर की बैक साइड पे निकले, आपका अपना एक प्राइवेट गार्डन आपको नजर आया। द सेकंड गार्डन, यू were like, wait. And then that garden had very big branches, फैली हुई डेप्थ उसकी, ऊंची ऊंची ब्रांचेस, मोटी मोटी। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कॉट योर आई थी, यार इतने सारे ट्रीज, इतनी मजेदार ब्रांचेस। आओ, अब वो करते करते एज यू वेंट अ बिट इनटू इट, तो आपको क्या मिला? फीहिमा ऐनानी तजरिया, आपको मिले अंदर चश्मे। देयर वाज अ स्मॉल स्ट्रीम जिसके साइड पे वाटरफॉल्स हल्के हल्के साइडों से आ रहे थे। What would be the first thing you would want to do in this situation? जना मिली, एंटर हुए, गार्डन्स मिले, हम गार्डन के अंदर गए, अब हमें पानी मिला, हम क्या करेंगे इस केस में? Admire and then drink it. ड्रिंक इट, ठीक है। अंदर छलांग नहीं मारनी? मारनी है, but I thought बोलूँ ना तो। नहीं, why did you not want to jump in? I mean, अब जहन्नम जब ये सारा हो गया होगा, I think everyone would be a little thirsty. I don't know. Yeah, but point is, if you are in Jannah, so you won't be thirsty at all. Okay. You want to drink it because you want to drink it, ठीक है Oh. ना? You won't have to। अब वो करने के बाद वन इज इन ऑ, ऑब्वियसली होगा, वो वाली फीलिंग तो आनी है। उसके साथ सम पीपल माइट जंप इन एंड एंजॉय द वाटर, राइट? अब ये सारा कुछ हो गया, पानी एंजॉय कर लिया, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग यू वुड वांट टू डू? हम्म स्विमिंग हो गई, स्विमिंग करके बाहर निकला है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग यू वुड वांट टू डू? Meet the people around us, like आपकी family वगैरह। वो तो बाद में जाएंगे ना। अच्छा। won't you won't right at that moment when you're out of that water, ठीक है, गो टू स्लीप, सी दैट्स अ गुड वन, ठीक है। गोइंग टू स्लीप, देयर इज अनदर वन, आई फॉर एग्जांपल आई माइट टेक अ सन बाथ, क्योंकि बॉडी गीली गीली होती है तो उसके बाद धूप बड़ी मजे की लगती है, ठीक है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। व्हाट एल्स कुड बी देयर? बाकी जन्नत में क्या है, ठीक है, अभी दूसरी तरफ हम लोग थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे कि क्या है। सन बाथ ले रहे हैं तो उस टाइम भी आप, ऐसे तो नहीं है कि सन में पड़े हुए आंखें बंद कर लेनी है, यू जस्ट सी द थिंग्स अराउंड। सोने के बाद भी आप उठोगे तो यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। अब वो करने के बाद, फबिया आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या तुम, मतलब अभी भी अल्लाह ताला की नेमतों को झुठलाओ? और वो करने के बाद द नेक्स्ट थिंग, अल्लाह ताला सेज फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, हर तरह के फ्रूट्स मिलेंगे। नाउ द पॉइंट इज, पहले अल्लाह ताला ने गार्डन्स बताया, फिर ब्रांचेस बताई, फिर पानी बताया, फिर फ्रूट्स बता रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले ब्रांचेस थे, ब्रांचेस के बाद फ्रूट आने चाहिए थे, फ्रूट के बाद पानी आता। ये जो शिफ्ट आया आपके मुताबिक क्यों आया हो सकता? थिंक योरसेल्फ इन दैट, और आप पहली दफा जन्नत एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उस सिनेरियो के अंदर जाके, उस फीलिंग में जाके मुझे बताएं कि ये फ्रूट बाद में क्यों नोटिस होगा, पानी पहले क्यों? वाटर फर्स्ट फूड लेटर क्यों? आउटर देन इनर क्रंच, यार, दैट है। कवल बाजी, ये थॉट का मुझे ना, इस कमेंट के पीछे की मुझे सोच जाननी। हर चीज पानी से बनी है दुनिया में, इसका यहाँ पे क्या ताल्लुक
Maybe to show the transition कि पानी में पहले जाना, because water is in a sense cleanly and like आप साफ होने के लिए होते हो ना, so maybe. Dude, you are in Jannah. You are clean. Come on. I know that it's yeah, you're right. Yeah, right? No, okay. Have you ever went on a hiking trail? All of those people tell me जो hiking trail पे कभी गए हैं या कभी गार्डन में गए हैं। गए हूँ। Good. When you enter the garden, the first thing you notice are the trees. पहली जो चीज आप नोट करते हो वो दरख्त होते हैं। अगर सामने कोई वाटरफॉल है या कोई लेक है, क्या वो चीज पहले नोट होगी या जो दरख्त के ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं वो पहले नोट होंगे? वाटर, राइट? दिस इज लाइक गोइंग एज पर योर ऑब्जर्वेशंस। पहले क्या था? सबसे पहले आप गए और आपने गार्डन देखा। आप गार्डन के अंदर गए तो आपने ब्रांचेस देखी, ट्रीज देखे, आपने कहा ओए वाओ। और अचानक सामने आपको पानी नजर आया। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नोटिस। हमने छलांग मारी पानी में, पानी एंजॉय किया, बाहर निकले, और अब बाहर निकल के हम ऊपर देख रहे हैं तो ओके, देयर वर अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है कि ओके इधर फ्रूट भी है, नाइस, राइट? एंड अभी चूंकि पानी से आप बाहर निकलो, पानी से निकलो तो भूख लगती। इफ यू गाइस हैव एवर वेंट इनटू द वाटर, जैसे ही बाहर निकलो तो भूख लगती है, और खास तौर पे थोड़ी सी धूप लगे तो फिर तो ज्यादा लगती। लेकिन अगर प्यास नहीं लगती तो भूख क्यों लगेगी? नहीं, एक होता है भूख लगना, एक होता है वैसे क्रेविंग होना। ओके ठीक है, ओके। वो उस तरह का। तो दूसरी चीज यहाँ पे एक और फिलॉसफी है विच मार्केटिंग पीपल एक्चुअली यूज। ठीक है, वो ये है कि आपको पता है ग्रोसरी, कभी किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर में आप गए? हम्म, लाइक द बिग वंस। अब उनमें क्या होता है कि शेल्व्स होती हैं, ठीक है, नीचे से लेके, अगर बॉटम को वन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शेल्व्स होती हैं यूजली। अब उसमें सीन ये होता है कि शेल्फ नंबर 4 5 6, यहाँ पे जब आपने अपना कोई भी चीज सेल करनी है तो आप उसको उधर सेंटर के अंदर प्लेस करते हो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस टेंडेंसी कि वो अपने आई लेवल की चीज को ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने अपने आई लेवल की चीज ऑब्जर्व की, वो पहली चीज है जो उनकी आंख पे पड़ेगी। सेकंड पे यू लुक डाउन, तो जो नीचे वाली शेल्फ है 1 2 3, वो उनसे ज्यादा थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। और एंड पे यू लुक अप, इंसान ऊपर कम देखता है। ठीक है, आजकल फोन की वजह से एंड ऑल दैट हमारी वैसे आदत नहीं रही ऊपर देखने की। whenever you are noticing things, look up. You might notice a completely different world. नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में जाए, या नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पे खाना खाने जाए, या नेक्स्ट टाइम कभी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाए, आप उधर जाए तो जस्ट लुक अप। घर में आप अक्सर लेटते हो बेड पे, सोफे पे, तो आपने छतें देखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आप उधर ही रहे हुए हो तो उधर घर का पता होता है। बाहर जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ अभी आप निकले हो, या अपने घर की स्ट्रीट में आप निकल आए, जस्ट लुक अप। मे बी यू वुड नोटिस अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जो आपने पहले नहीं नोटिस की। यहाँ पे भी व्हेन यू एंटर्ड तो दूर से गार्डन नजर आया, करीब गए तो ब्रांचेस उसकी फील हुई, उधर से थोड़ा अंदर गए तो सामने पहले आपको पानी नजर आया, पानी नजर आने के बाद फिर अब आपको फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, राइट? तो दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ लॉजिकल वन, दिस इज अन एक्सपीरियंस वन। कि आप जाओगे तो आप एक्सपीरियंस पहले क्या करोगे?
क्योंकि अगर लॉजिक होती तो लॉजिक के अंदर फिर आप अगर एक मैक्रो से स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रांचेस थे, ब्रांचेस के बाद हम लीव्स की बात करते, फिर हम फ्रूट्स की बात करते, फिर जाके कहीं पे पाथवे की बात होती, फिर जाके कहीं पे पानी की बात होती। बट दीज आर ऑल द थिंग्स जो अल्लाह ताला ने हमें हमारी एक्सपीरियंस के तौर पे ये वाली सारी चीजें की। यू वेंट, यू गो देयर ऑल एक्साइटेड एंड यू एक्चुअली सी ऑल दिस। अब थोड़ा सा इसमें जाते हैं, फी ही माँ उन दोनों में, मिन कुल्ली, सबके सब, फाकिहा, फाकिहा कहते हैं फ्रूट को। चूंकि नकेरा है तो दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट, एंड फाकिहा एक्चुअली इज अ ब्रोकन प्लूरल व्हिच मीन्स के दुनिया जान का फ्रूट। और पीछे कुल्ली भी लगा हुआ है तो दिस मीन्स एवरी काइंड ऑफ फ्रूट। जौजान इन पेयर्स, ठीक है। पेयर्स कैसे? फ्रूट जब भी आप खाओ, दिस इज अ थिंग, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस। टेल मी योर फेवरेट फ्रूट। मैंगो, गुड। मैंगो के साथ अगर मैंगो आपके सामने पड़े हुए हैं, ढेर सारे पड़े हुए, ठीक है, यू आर एंजॉइंग द मैंगोज, गुड, ठीक है। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो बंदा एंजॉय करता है, बट अगर आपके सामने चौंसा मैंगो भी पड़ा हुआ है और चौंसा के साथ लेट से अनवर अटोल भी पड़ा हुआ है, अब वो दोनों मैंगोज का ब्लेंड है और आपके सामने क्यूब्स कटे हुए हैं, ठीक है, तो या कतलियां हैं, तो वो दोनों के दोनों मैंगोज आपके सामने, आपको नहीं पता कौन सा है। आप एक ही मैंगो नहीं खा रहे, आप दोनों बारी बारी टेस्ट कर रहे। सिमिलरली ग्रेप्स हैं तो यू हैव द ग्रीन ग्रेप्स एंड यू हैव द रेड ग्रेप्स, दोनों के दोनों आपके सामने पड़े हुए हैं। आपने ग्रीन ग्रेप्स लिए चार पांच, और फिर आपने चार पांच रेड ग्रेप्स लिए। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही टेस्ट लेंगे, मे बी हम वही टेस्ट ले लेके फिर पेट भरने की तरफ बात चली जाती है, आंखें भरने की तरफ बात चली जाती है, वो इंजॉयमेंट मिस हो जाती है। ये जो अल्टरनेट है, इससे वो इंजॉयमेंट मिस नहीं होती। जौजान एक्चुअली मीन्स, जौज मीन्स पेयर, राइट। पेयर और दो होने में फर्क होता है। पेयर में क्या होता है, वो ऐसे दो हाफ्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, वो पेयर होता है, ठीक है। तो आपने अभी एक टाइप ली, साथ ही आपने दूसरी टाइप ली, और ये दोनों की दोनों आपको दोनों में मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन जौजान के वहां पे, ठीक है, मिन कुल्ली, उसमें सब कुछ होगा, हर तरह का फ्रूट होगा। अब आप थे पानी के पास, यहाँ पे फ्रूट नजर आ गए। अब मे भी आप एंटर हुए और आपको अभी आप बैठे एंड यूर लाइक यार मैंगो खाने का दिल है, और वो मैंगो कहीं दूर पीछे था, बट एज यू से, तो वो जो ब्रांच है जो हमने पहले नोट की थी, दैट ब्रांच एक्चुअली shifts and comes to you with the mango. फाकिहा actually means the fruit that is ripe for plucking. नहीं, that's not फाकिहा, uh, that is chana, right? वो आ गया है मेरे, let me see, that comes फशन बशा min istabrak, वजनल जन्नतान, ठीक है। अच्छा, वो आ गया है, चलो वो वाली बात भी करते हैं। सो अब आप एंटर हुए और आपने फ्रूट्स देखे। अब वंस वी सॉ द फ्रूट्स, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, मुत्तकीन अला फुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान। अब आप, फ्रूट खाने का दिल है तो बैठ के खाओगे, राइट। ये वाला हम बाद में कवर करते हैं, पहले ही तो देखते हैं, यू आर सिटिंग ऑन समथिंग, ठीक है। चलो यही पहले करते हैं, अल्लाह ताला ने पहले रखा है तो कुछ होगा। नाउ यू वांट टू एंजॉय अ फ्रूट, आपने वो फ्रूट देखा जो पिछली आयत में आ गया, आपने वो नोट कर लिया, बट नाउ यू वांट टू ईट इट। लेकिन खड़े होके खाना फ्रूट थोड़ा सा मुश्किल होता है, यू नीड लाइक अ सिटिंग, चारपाई, बेड, टेबल, चेयर, समथिंग, बैठ के खाने का मजा आता है, ठीक है। अच्छा, अब यूजुअली जब आप वाटरफॉल से निकले हो या पानी से निकले हो तो आप किसी पत्थर पे बैठते हो,
आजकल एक इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज के अंदर एक अट्रैक्शन है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे पानी होता है तो उन्होंने चारपाइयाँ लगाई होती है, राइट? तो यू एक्चुअली डोंट हैव टू सिट ऑन द रॉक। आप, क्योंकि रॉक्स आर स्लिपरी अगेन, आप उस चारपाई पे बैठते हो और आराम से आप अपना खाना एंजॉय करते हो। मुत्तकीन, अगेन द वर्ड मुत्तकी कम्स फ्रॉम हियर। मुत्तकीन का मतलब होता है रोकना, अपने आप को ले बैक करना। यहाँ पे मुत्तकीन अला फुरुश, दिस एक्चुअली मीन्स कि अपने आप को टेक लगाना, ठीक है? अपने आप थोड़ी सी, ऐसे नहीं कि आप अपटाइट बैठे हो, आप कंफर्टेबल होके बैठे हो, आपने पीछे टेक लगाई हुई है, यू आर ऑल इजी। ala furush. Furush means comes from farasha, which actually means नीचे जो फर्श होता है उर्दू में, that is one of the meanings. ठीक है? uh, चलिए, तो फुरुषा के अंदर अगर आप फर्श की बात करते हो तो फर्श इज वन ऑफ द मीनिंग्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड फ्लोरिंग। लेकिन फ्लोरिंग के साथ देयर आर अदर मीनिंग्स ऑब्वियसली। वन विच मीन्स लग्जरियस बेडिंग, ठीक है? लग्जरियस बेडिंग के अंदर आप काउचेस, ठीक है, काउचेस नहीं, काउचेस भी कह लो। काउचेस के साथ यू कैन ऑल्सो कॉल इट, वो क्या होते हैं जिसको, कुशंस, कुशंस, ठीक है, कुशंस कह लो। तो दिस इज दैट। और आपके जो बेड है उसकी जो अपर लेयर होती है उसको भी फर्श कहते हैं। सो आप एक जगह पे बैठे हो विच हैज अ लग्जरियस बेडिंग। नाउ यूजली क्या होता है कि हमारे घर में जो किया है, कभी आप लोगों ने अपने घर में जो कुशन होता है उसको खोल के देखा है कि उसके अंदर क्या होता है? किसी में ये वाला कीड़ा जागा कभी? कुशन क्या होता है वैसे? कॉटन, राइट? कॉटन के अलावा गरीबों के जो कुशन होते थे ना, जब हम छोटे होते थे, तो व्हाट हैपेंड वाज के जो सोफे के कुशन्स होते हैं, राइट, उसमें क्या होता था कि एक कवरिंग ली, और कवरिंग लेके तो उसके अंदर जो पुराने कपड़े होते थे और पुरानी टी शर्टें होती थी वो घुसाई और ऊपर से जिप बंद कर ली, ये लो जी कुशन बन गया, ठीक है? सो दैट वाज आल्सो देयर। बट अब आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आप बैठे हो एंड दैट कुशन इज वेरी सॉफ्ट, राइट? नेचुरली आप उस कुशन को देखते हो, आप कहते हो यार दिस कुशन इज वेरी सॉफ्ट, नाइस। अब अगर वो कुशन इज वेरी सॉफ्ट तो आप उस कपड़े को वैसे ही इंजॉय करना स्टार्ट करोगे। अब बाहर से तो वो कुशन सॉफ्ट है, लेकिन हमारे यहाँ ना एक मोहल्ले में फुफ्फो आती है ना, जब मोहल्ले वाली फुफ्फो घर पे, तो वो स्पेशल कोई अगर नया सोफे के ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है तो वो कपड़ा पकड़ पकड़, या बेड पे बैठे हैं तो वो कपड़ा कोने से पकड़ लेती। अच्छा ये कौन सा कपड़ा है? अच्छा देखो ये बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है, ये तो आपने आपने कितने का लिया, कहाँ से लिया? ओहो आपने महंगा ले लिया, ठीक है। बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी कि ये कपड़ा कैसा है। बाहर से तो वो इतना सॉफ्ट है कि यू स्टार्टेड बता इनुहा। बता इनुहा का मतलब है बेसिकली उसके अंदर हाथ डालना, जिप खोलना, कि मैं जिप खोल के देखूं यार ये इतना सॉफ्ट है, इसके अंदर क्या है? उसके अंदर व्हेन यू पुट योर हैंड तो उसमें है इस्तबल। अच्छा, इस्तबरक को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकेड। ब्रोकेड क्या होता है, कोई बंदा बताएगा? एनी फीमेल, बिकॉज लड़कों के पास का शायद ना हो। Guys, what is brocade? Not a gown, yeah. Brocade is a type of a cloth, ठीक है, कपड़े की टाइप है। इसको आप इस तरीके से कहोगे, अरबिक में इस टाइप ऑफ क्लोथ के लिए दो वर्ड्स यूज हुए हैं। वन इज कॉल्ड सुंदस, ठीक है, एंड वन इज कॉल्ड इस्तबर, ठीक हो गया? अच्छा, अब सुंदस कहते हैं सॉफ्ट
सिल्क, ठीक है। या इसको आप सॉफ्ट नहीं, इसको आप कहोगे फाइन सिल्क। ये जो फाइन सिल्क होती है ये होती है डेलिकेट, बट इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट ऑन योर बॉडी, ठीक है। ये वो है जो आपको बहुत कम मिलता है, और अगर कहीं पे मिलता है तो आप एक दिन पहन के जाओ, दूसरे दिन वो कहीं से पार्ट टूट जाता होता है, ये इतना फाइन होता है। सुंदस भी इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में मल्टीपल जगहों पे, कभी आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। अभी जो करंट वर्ड है दैट इज इस्तबरक। इस्तबरक बेसिकली मीन्स इट्स कॉल्ड हैवी सिल्क, ठीक है। हैवी सिल्क कह लो। दूसरा इसका जो वर्ड है दैट इज ब्रोकेड ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लोथ। या जिसको आप वेलवेट कह लो, ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली वेलवेट, इट इज वेलवेटी सिल्क, स्टिल सॉफ्ट होता है, वेलवेट होती है, राइट। लेकिन वेलवेट जैसा उसका टेक्सचर होता है, बट अल्टीमेटली होती है सिल्क ही है। जो सुंदर है दिस यूज टू कम फ्रॉम रोम, और जो इस्तबरक है दिस यूज टू कम फ्रॉम पर्शिया। तो ये दोनों में कपड़ों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता था, और दोनों के दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव टाइप ऑफ क्लोथिंग है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्लोथिंग्स, उधर आप हाथ डाला एंड यूर लाइक ओ दिस इज वेरी सॉफ्ट, राइट। तो यू एक्चुअली गेट दैट वेलवेटी कुशन जिसके ऊपर आप बैठे हो, राइट। वजना, जना, पीछे जो वर्ड यूज हुआ है फ्रूट के लिए दैट इज फाकेहा। फाकेहा मीन्स फ्रूट, ठीक है। जना मीन्स, अब पॉइंट इज तर्जमा ठीक है, तर्जमे में कोई मसला नहीं है, लेकिन जना मीन्स दैट फ्रूट विच इज राइप, ठीक है। राइप कहते हैं वो फ्रूट जिसको आप अभी खा सको, तो जना मीन्स राइप फ्रूट। तो आप जो फ्रूट आप चाहते हो, वो आप खाना चाहते हो, वो पका हुआ होगा, वो ऐसा नहीं कि ये शाम तक पकेगा ना मैं शाम को खाऊंगा, वो सीन नहीं है, पका हुआ मिलेगा। वजना, वजनल जन्नतैन, जो दोनों गार्डन्स के अंदर जो वो फ्रूट है, वो आपको, दैट इज, दान एक्चुअली मीन्स करीब हो। तो वो दोनों गार्डन्स के अंदर जो फ्रूट है वो आपके करीब है, दैट मीन्स कि वो जो पीछे ब्रांचेस की बात हुई थी, अभी आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी ब्रांचेस आप तक पहुंची हुई है। आप विश करेंगे एंड दैट ब्रांच वुड कम, या मे बी वो ब्रांच वहां पे ऑलरेडी सारे फ्रूट्स के साथ एग्जिस्ट करे। वजना, क्योंकि जो जाना जाना है दिस अगेन इज नकेरा, तो उस ब्रांच पे दोज फ्रूट्स वुड बी अवेलेबल। जनल जन्नताइन, दोनों गार्डन्स के अंदर जो फ्रूट्स हैं, दान मीन्स दिया, तो आप बैठे हुए हो दोनों गार्डन्स में जितने फ्रूट्स, वो सारे के सारे करीब हैं, यू कैन जस्ट हैव, ठीक है। मुत्तकीन अला फुरुशिन, ओके, मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैन ना, कि अब आप जब अपने कुशन के साथ बैठे हुए हो एंड यू वांट द फ्रूट्स, तो वो दूर नहीं है, वो आपके बिल्कुल साथ है, यू कैन जस्ट ले आउट योर हैंड एंड हैव इट, राइट। आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। बाकी जगहों पे आपको एक सोशल गैदरिंग मिलेगी, ठीक है। आपको मिलेगा कि इर्द गिर्द जो गुलाम है वो फ्रूट्स लेके फिर रहे हैं। यहाँ पे बिकॉज दिस गार्डन इज जस्ट फॉर यू, कोई गुलाम भी नहीं है, आप विश करो कि वो फ्रूट खुद आएगा ब्रांचेस लेके। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान, all of that is near for you to enjoy। इतना सब कुछ अगर मिल रहा है, सब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम अल्लाह ताला की आलात की तकजीब करो। और ये जितना कुछ जन्नत में हुआ है, यू रियली थिंक यू एक्चुअली डिजर्व के मैं जो भी करूं दुनिया में मेरे लिए ही अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है?
कुछ करें सो दैट यू एक्चुअली अर्न इट, राइट? इसी पॉइंट है, लेट्स जस्ट एंड द सेशन। कल सेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? टुमारो वुड बी ऑफ। परसों हम इंशाल्लाह संडे को हमारा सेशन होगा। सो 55 तक वह कंप्लीट, इंशाल्लाह 55 से आगे स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।